हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी जो है ना वो एक खुशहाल राजा की है जो अपने राज्य में अपनी प्रजा के साथ खुशहाली से रह रहा होता है। एक दिन वो समय निकालकर अपने सैनिकों के साथ में भ्रमण के लिए निकलता है जंगल की तरफ में। तो जब वो जंगल में भ्रमण के लिए जा रहा होता है तब जंगल में उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, मारो मारो काटो काटो। राजा और उसके सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं, उनको लगता है जैसे किसी ने हमला किया हो। तभी उनकी नज़र एक तोते पे पड़ती है। राजा देखते हैं ये तो आवाज़ तोता बोल रहा है। वो तोता बहुत सुंदर रहता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर रहता है। लेकिन राजा बोलते देखो ये कैसे बात करता है, मारो मारो काटो काटो। तो राजा अपने सैनिकों को बोलते हैं कि उस तोते को पकड़ो, लेकिन वो तोता जो है उड़ जाता है। और उस तोते को पकड़ने के लिए राजा और सैनिक जब उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजा आश्रम के अंदर घुसते हैं तभी उनको एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है, सुस्वागतम, आपका इस आश्रम में स्वागत है। राजा ये आवाज़ सुनकर जब यहाँ वहाँ नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं वैसा ही सेम एक तोता जो उन्हें जंगल में दिखा था, ये तो हूबहू वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसकी वाणी बहुत मधुर है और ये बोल रहा है कि सुस्वागतम, आपका इस आश्रम में स्वागत है। तभी आगे उनको ऋषि मुनि आते हैं और बोलते हैं आओ राजन, आपका स्वागत है। और उस राजा को ऋषि अपने आश्रम में बिठाते हैं और फल देते हैं खाने के लिए और बोलते हैं आप विश्राम करो यहाँ पे। और तब राजा उस ऋषि मुनि से पूछते हैं कि आपके यहाँ पे जो ये तोता है ये तो कितना मीठी और सुंदर वाणी बोलता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे तोते को देखा जो सेम हूबहू इसके जैसा ही दिखता है। वो तो मुझे बोल रहा था कि मारो मारो काटो काटो। हम उसको ही पीछे करते हुए आपके इस आश्रम में पहुँचे हैं। तो वो ऋषि मुनि बोलते हैं कि ये दोनों तोते जो है वो एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन इनकी परवरिश अलग अलग जगह पे हुई है। उस तोते की परवरिश डाकू और चोर के साथ हुई है, इसलिए वो वैसा व्यवहार करता है, मारो मारो काटो काटो। और इस तोते की परवरिश हम संतों के साथ हुई है, ऋषि मुनियों के साथ हुई है, इसलिए ये अच्छे से और प्यार से बात करता है, हर इंसान को आदर सम्मान देता है। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और ऋषि मुनि बताते हैं कि इसमें दोष उस तोते का या इस तोते का नहीं है, दोष हमारी संगत का है। अगर इसकी संगत बुरी लोगों के साथ हुई होती तो इसका भी व्यवहार वैसा ही होता जैसे उस तोते का है। ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप जैसी संगत करेंगे आपका व्यवहार, आपका आचरण वैसा ही हो जाएगा। आप अगर अच्छों की संगत करेंगे तो आपका व्यवहार, आपका आचरण भी अच्छा होगा। अगर आप बुरों की संगत करेंगे तो आपका व्यवहार, आपका आचरण बुरों के जैसा होगा। आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे लोगों के साथ अपना व्यवहार रखेंगे, आपका स्वभाव वैसा ही होगा। अगर आप अच्छों के साथ रखेंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, अगर आप बुरों के साथ रखोगे तो आपका व्यवहार भी बुरा होगा। अगर इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसी हम संगत करेंगे वैसा हम सीखेंगे। अगर हम अच्छा संगत करेंगे तो हमारा स्वभाव संगत अच्छा होगा। अगर हम बुरे लोगों के साथ अपनी संगत रखेंगे तो हमारा स्वभाव भी बुरा होगा, हमारी हरकतें भी बुरी होंगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।